मैं एक पुतली बनाने वाली हूँ। मेरी बनाई हुई पुतलियाँ इतनी असली लगती हैं कि कोई भी फर्क नहीं बता सकता। पर आज मुझे एक अनजान कस्टमर से ऑर्डर मिला। जब मैंने कस्टमर की भेजी हुई रेफरेंस फ़ोटो खोली, ये तो मैं हूँ। मेरी पूरी देह ठंडी पड़ गई, क्योंकि फ़ोटो में मैं थी। मैं कभी किसी सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो नहीं डालती। मेरी एक भी सेल्फी नहीं है। कोई मेरी फ़ोटो चुरा नहीं सकता। तो ये फ़ोटो कहाँ से आई? मैंने फोटो को और ध्यान से देखा। फोटो में मैं एक ग्रे रंग की स्कर्ट पहनी थी, अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। ये वही कपड़े थे जो मैंने परसों पहने थे। बैकग्राउंड बिल्कुल मेरे घर का था। इस पोज से लग रहा था कि मैं अभी अभी हील्स उतारकर स्लीपर्स पहन रही थी। इस समय पर, इस कोने से, इस एंगल से मेरी फोटो सिर्फ एक ही इंसान ले सकता था, विक्रम। उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। विक्रम मेरा बॉयफ्रेंड है। हम 6 महीने से साथ हैं। वो बहुत केयरिंग है, समझदार है, लगभग परफेक्ट है। हमारी मुलाकात बहुत खास तरीके से हुई थी, स्कल्पचर की किताबों के कलेक्शन की वजह से। एक रेयर एडिशन बुक थी जो मैं सालों से ढूंढ रही थी, पर नहीं मिल रही थी। क्या तुम ये ढूंढ रही हो? उसी दिन मुझे वो किताब मिल गई, और विक्रम भी। विक्रम कभी मेरे काम के बारे में नहीं पूछता, और मैं भी कभी डिटेल में नहीं बताती। हाँ, बाहर से देखने पर मैं एक हैंडमेड डॉल की शॉप चलाती हूँ। मेरे काम की स्टाइल वार्म और हीलिंग टाइप की है, इसलिए मेरे बहुत सारे लॉयल कस्टमर्स हैं। पर कोई नहीं जानता अंधेरे में मेरा असली काम क्या है। मैं ह्यूमन डॉल्स बनाती हूँ, बिल्कुल असली जैसी। इतनी असली कि कोई भी फर्क नहीं बता सकता, यहाँ तक कि सगे रिश्तेदार भी धोखा खा जाएं। इस वजह से बहुत सारे स्पेशल कस्टमर्स मेरे पास आते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके खोए हुए प्यारों की डॉल बना दूँ, ताकि वो उन्हें याद कर सकें। पर ये काम बहुत खतरनाक है। इसमें बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं, इसलिए ये सारी डील्स हाईली एन्क्रिप्टेड चैनल से होते हैं, एनोनिमस, और कोई ट्रेस नहीं छोड़ते। तो विक्रम, तुमने मुझसे छुपाकर मेरी जैसी दिखने वाली डॉल ऑर्डर की है। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? पर अभी शायद उसे नहीं पता कि स्क्रीन के इस तरफ मैं हूँ। बिना सोचे मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। मैंने चैट बॉक्स खोला और AI कस्टमर सर्विस की तरह सवाल पूछने शुरू किए। कृपया सटीक शारीरिक विशेषताएं बताएं, हाइट, वेट, स्किन कलर, स्कार्स, बर्थ मार्क्स की पोजीशन और शेप। उसने बहुत जल्दी रिप्लाई किया, एक के बाद एक, इतनी एक्यूरेटली कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ तक कि मेरे कान के पास का वो छोटा सा भूरा तिल जो लगभग दिखता ही नहीं, और मेरी कमर पर बचपन में लगी हुई वो हल्की सफेद निशान जो बहुत छुपी हुई जगह पर है, वो सब कुछ जानता था। यहाँ तक कि मुझसे ज्यादा मेरे अपने शरीर के बारे में। जब मैं घर पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। टेबल पर मेरा फेवरेट स्टेक रखा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पेट में बर्फ का टुकड़ा है। आ गई तुम, बैठो। मैंने देखा विक्रम मुस्कुराते हुए मेरी चेयर खींच रहा था, हमेशा की तरह केयरिंग। मैंने नाइफ फोक उठाई और कैजुअल बनकर पूछने की कोशिश की, विक्रम, हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं है ना, राइट? उसने स्टेक काटना अचानक रोक दिया। सिल्वर नाइफ की नोक से एक तेज आवाज आई, बिल्कुल नहीं। ये अचानक क्यों पूछ रही हो? मुझे नहीं पता, बस अचानक डर लग रहा है। डर लग रहा है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब झूठ है। मैंने नीचे देखा और अपनी प्लेट में फोक से मीट को बेमतलब से घुसेड़ने लगी। मैंने ऊपर देखा और इंटेंसली उसे घूरने लगी। तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे, राइट? मैं उसे घूर रही थी, उसके चेहरे पर हो रहे हर छोटे से छोटे बदलाव को देख रही थी। सिली, बेकार की बातें मत सोचो, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। बहुत परफेक्ट था, बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। एक इंसान को कितना गहरा झूठ बोलना आना चाहिए कि एक्टिंग इतनी परफेक्ट हो। अगले दिन विक्रम गायब हो गया। टेबल पर एक कागज रखा था, जल्दी में लिखा हुआ, छुप जाओ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जैसे जल्दबाजी में लिखा हो। विक्रम, उसका फोन भी नहीं लग रहा था। सब कुछ बहुत अचानक हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर मुझे पता था वो कुछ छुपा रहा है, और शायद उसका मुझसे भी कुछ कनेक्शन है। अभी सारे क्लूज टूट गए थे। लगता है सच्चाई जानने के लिए मुझे डॉल बनानी ही पड़ेगी। अगले कुछ दिन मैंने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया। अपनी ही फोटोज देखकर मेजरमेंट्स लेना, कार्विंग करना, स्किन टोन मैच करना, हेयर लगाना। आँख को ध्यान से देखने के बाद मैंने ट्वीजर से एक छोटा सा ट्रैकर उठाया, रेत के दाने जितना छोटा ट्रैकर, और उसे आँख की पुतली के पीछे केयरफुली लगा दिया। फिर डॉल को स्पेशल बॉक्स में पैक किया और इनक्रिप्टेड लेबल लगा दिया। डिलीवरी का टाइम फिक्स किया। उसके कहे अनुसार मैंने डॉल को शहर के बाहर एक पुराने बंद फैक्ट्री के वेयरहाउस में रख दिया और फिर चली गई। स्क्रीन पर एक हरा डॉट मैप पर मूव करना शुरू हो गया। मैंने लिसनिंग डिवाइस पहना, सिर्फ इंजन की आवाज और टायर्स की आवाज आ रही थी। पता नहीं कितना समय बीत गया, हरा डॉट रुक गया। अगर मुझे याद है तो वो एरिया सिर्फ जंगल है,
वहाँ कुछ नहीं है। शायद दूरी ज्यादा हो गई थी, सिग्नल टूट टूट कर आ रहा था। मैंने डिवाइस एडजस्ट करने की कोशिश की। हेडफोन में नॉइज आ रही थी, लगभग सिग्नल खत्म होने वाला था। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी भारी गेट को खोला जा रहा हो। फिर कुछ अस्पष्ट बातें सुनाई दी। जल्दी करो, डॉल को नीचे उतारो। विक्रम भाई ने हमें ज्यादा समय नहीं दिया, उनके वापस आने से पहले सीन तैयार करना होगा। भाई को ये सब करने की क्या जरूरत थी? उस लड़की को बचाने के लिए खुद को भी खतरे में डाल दिया। अरे बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता हमारे गैंग के रूल्स भूल गए क्या? विक्रम भाई को शायद प्यार हो गया है। ओ, तो भाई इस बार सच में सीरियस है। 5वें बाप के खिलाफ जाने की हिम्मत कर दी। ये हुनर सच में इतना परफेक्ट है, बिल्कुल असली इंसान जैसा लग रहा है। हाँ, ये डेफिनेटली काम कर जाएगा। बातचीत अचानक रुक गई। उसी समय स्क्रीन पर वो हरा डॉट जो मुश्किल से चमक रहा था एकदम रुक गया। नहीं, और फिर पूरी तरह से गायब हो गया, मैप से ही हट गया। मैं वहीं जम गई। हेडफोन में सिर्फ खाली आवाज आ रही थी। तो ऐसा था, वो लोग उस गैंग के बारे में बात कर रहे थे जो हमेशा अंधेरे में काम करता है, जहाँ सब लोग मास्क पहनते हैं। विक्रम, तुमने इतनी मेहनत की मुझे बचाने के लिए, पर तुमने मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं बताया? छुपना मेरा स्टाइल नहीं है। इस बार मैं इस अंधेरे को उजाले में लाऊंगी। तुम सोचते हो कि तुमने जो देखा वही सच है?